दुर्गा अष्टमी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। असुरों में से सबसे शक्तिशाली राजा था महिषासुर। उसका शरीर बैल जैसा और बुद्धि मनुष्य जैसी थी। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई देवता, असुर या दानव न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। महिषासुर को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने सोचा, स्त्रियां तो कोमल होती हैं, वे मुझे कैसे मारेंगी। वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। इंद्रदेव और अन्य देवता पराजित होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने मिलकर उपाय किया। उनकी सम्मिलित शक्तियों से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, माँ दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थीं। हर हाथ में एक एक अस्त्र शस्त्र था। उनके सिंह पर सवार होने से उनका रूप और भी अद्भुत लग रहा था। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध शुरू हुआ और 9 दिन 9 रात तक चलता रहा। महिषासुर कभी हाथी का रूप लेता, कभी शेर का, कभी भैंसे का, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उससे युद्ध करती रही। 8वें दिन यानी दुर्गा अष्टमी के दिन महिषासुर ने अपने वास्तविक रूप भैंस का रूप धारण किया। वह अपनी विशाल पूंछ और सींगों से माँ दुर्गा पर प्रहार करने लगा। तभी माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। महिषासुर वहीं गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। स्वर्गलोक और पृथ्वी पर चारों ओर खुशियां मनाई गईं। देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की और कहा, हे माँ, आपने हमें असुरों से मुक्त कराया। हम आपको सदा स्मरण करेंगे। तभी से दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। लोग मानते हैं कि इस दिन माँ दुर्गा का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय, दुखों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में सत्य और शक्ति की विजय होती है।